सो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आता है कि सर हमारी ना इपमेट की प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, तो क्या हम ड्रॉप ले लें। या फिर सर हमारी ना डी जेट की अच्छी प्रिपरेशन नहीं है, एडमिशन शहीद सुखदेव में लेना है, तो क्या हम ड्रॉप ले लें 1 साल का। देखो, मैं ड्रॉप का आपको बिल्कुल सिंपल सा फंडा समझा देता हूँ। जितने भी स्टूडेंट्स ड्रॉप लेते हैं वो लेते हैं खासकर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स या फिर मेडिकल के स्टूडेंट्स। और खासकर वो स्टूडेंट्स ड्रॉप लेते हैं जिनके पास ऑल्टरनेट कम होते हैं। अब मान लीजिए कोई किसी का मतलब ड्रीम है कि उसे आईआईटीज़ के अंदर जाना है या फिर उसे टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर जाना है। तो अगर वो आईआईटीज़ के अंदर एडमिशन नहीं होता है उसका, तो उसे लगता है कि मैं फिर से प्रिपरेशन करता हूँ क्योंकि उसके ऑल्टरनेट बहुत कम है, आईआईटीज़ के ऑल्टरनेट्स। उसी तरह से एग्जैक्टली मेडिकल कॉलेजेस का भी सीन यही है कि मेडिकल कॉलेजेस के जो ऑल्टरनेट है, मतलब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के, वो इंडिया के अंदर बहुत कम है या फिर ना के बराबर ही है। तो वो स्टूडेंट्स ड्रॉप लेते हैं जिनके पास दूसरे ऑल्टरनेट नहीं होते हैं। अब अगर मैं बात करूं आपके बिजनेस एंड मैनेजमेंट की, या फिर मैं बात करूं सिंपल जैसे कि आप हंसराज हिंदू या एसआरसीसी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो। अब देखो, मान लीजिए आप इपमेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आईआईएम्स के अंदर आप 12th क्लास के बाद जाना चाहते हो, जैसे कि आईआईएम रांची है, रोहतक, जम्मू, बोधगया एंड इंदौर है। जितने भी आईआईएम्स हैं उनके अंदर अगर आप जाना चाहते हो, तो अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है इपमेट की, तो आपको ड्रॉप लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपके पास बहुत सारे और भी ऑल्टरनेट्स होते हैं। आप शहीद सुखदेव कॉलेज में जा सकते हो, उसके बाद आप ग्रेजुएशन के बाद कैट का एग्जाम देकर के आईआईएम्स के अंदर जा सकते हो। आप एसआरसीसी वगैरह में जा सकते हो, हिंदू, हंसराज, जितने भी कॉलेजेस हैं बीकॉम वगैरह करवाते हैं वहाँ पर आप जा सकते हो। और वहाँ पर जाने के बाद आप कैट का एग्जाम दो ग्रेजुएशन के बाद, तब आप आईआईएम्स के अंदर चले जाओ। तो आपके पास ऑल्टरनेट जो है उनकी बिल्कुल भी कमी नहीं है। तो ड्रॉप लेने की यहाँ पर बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके पास काफ़ी सारे ऑल्टरनेट हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर शहीद सुखदेव कॉलेज के लिए हमें ड्रॉप लेना है। भाई, तुम्हें शहीद सुखदेव के लिए ड्रॉप क्यों लेना है? क्योंकि देखो, और भी आपके पास बहुत अच्छे ऑप्शन है। शहीद सुखदेव की प्रिपरेशन आप कर रहे हो, आप इपमेट की भी प्रिपरेशन कर लो, आईआईएम्स के अंदर भी ट्राई कर लो। शहीद सुखदेव के अंदर अगर आप डी जेड दे रहे हो, अगर शहीद सुखदेव में नहीं भी होता है तो आप एक काम कर सकते हो। आप जो केशव महाविद्यालय, दीनदयाल उपाध्याय, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही कॉलेजेस हैं, शहीद सुखदेव कॉलेज के बाद आते हैं, आप वहाँ पर भी एडमिशन लेकर पढ़ाई कर सकते हो। इसके अलावा सीवीएस है, गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, बहुत अच्छे कॉलेज है, आप यहाँ पर भी पढ़ाई कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको एक और ऑप्शन बता देता हूँ कि जिसको लगता है कि मुझे तो दिल्ली के अंदर ही रहना है और डी जेट ही देना है, तो आप आईपी यूनिवर्सिटी को अपना बैकअप रख सकते हो। 3-4 कॉलेज अच्छे हैं वहाँ पर, महाराजा सूरजमल है, अग्रसेन है, इनके अंदर आप ट्राई कर सकते हो जो अच्छे कॉलेज हैं। इसके अलावा देखो, अगर आप अप्लाई कर रहे हो क्राइस्ट के अंदर, नारसे मुंजी के अंदर, सिम्बाइसिस के अंदर, तो यहाँ पर भी ऑल्टरनेट्स हैं, हर जगह पर ऑल्टरनेट्स हैं। सिवाय इसके कि देखो, मैं जैसे कि एग्जाम्पल दिया आपको टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस का, टॉप मेडिकल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस का, तो वहाँ पर मैं मानता हूँ कि कम ऑल्टरनेट्स हैं और स्टूडेंट्स को ड्रॉप करना पड़ता है। लेकिन अगर आप एसआरसीसी टारगेट कर रहे हो, मान लीजिए आप बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हो और आप एसआरसीसी टारगेट कर रहे हो, एसआरसीसी में अगर आपका एडमिशन नहीं होता है तो हिंदू में पढ़ लीजिए। भाई, हिंदू भी बहुत अच्छा कॉलेज है। हंसराज में पढ़ लीजिए, हंसराज बहुत अच्छा कॉलेज है। तो ऐसा नहीं है कि आपको इन कॉलेजेस के लिए ड्रॉप लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत है। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि आपको ड्रॉप कब लेना चाहिए और कब नहीं लेना चाहिए। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो, अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है प्रिपरेशन करने के लिए अगर आप एंट्रेंस एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो तो। क्योंकि देखो, ड्यू जेट जो है वो अभी 2 या 3 महीने के बाद ही एक्सपेक्टेड है कि होगा। इसके अलावा हम बात करें इपमेट की, तो देखिए इपमेट इंदौर जो है उसके वो भी 16 जुलाई को होने वाला है। अगर मैं दूसरे एंट्रेंस एग्जाम्स की बात करूँ तो आपके पास कम से कम 1 या 1.5 महीना है क्राइस्ट को छोड़कर, क्योंकि क्राइस्ट का तो 19 जून को ही है। तो आपके पास अभी टाइम है। अगर अभी आप प्रिपरेशन करते हो, आपके बोर्ड के एग्जाम्स भी कैंसिल हो चुके हैं, तो अगर आप अभी प्रिपरेशन करते हो तो आपको बिल्कुल भी ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्या होगा। और अगर एडमिशन नहीं भी होता है तो अगेन, जैसा कि मैंने समझाया, ड्रॉप लेने की जरूरत नहीं है, आप दूसरे एंट्रेंस को टारगेट करो। अब एक चीज़ आप समझ लीजिए कि मान लीजिए आपको बिजनेस एंड मैनेजमेंट की फील्ड के अंदर ही जाना है, तो आपने सोचा कि मुझे शहीद सुखदेव में जाना है। शहीद सुखदेव में नहीं हुआ, दूसरे कॉलेज में ले लो। लेकिन जो आपका फील्ड है, जो बिजनेस एंड मैनेजमेंट, उसी फील्ड के अंदर आप लो। ये मत सोचो कि यार इसमें नहीं हुआ, चलो फील्ड ही मैं चेंज कर देता हूँ। ये मत सोचो। जो भी आपने अपना टारगेट बनाया है कि मुझे इस फील्ड के अंदर जाना है, आप उसी फील्ड के अंदर जाओ। ये जरूरी नहीं कि आप उस कॉलेज में पढ़ो या फिर किस कॉलेज के अंदर पढ़ो, क्योंकि कॉलेज जो है वो अल्टीमेट डेस्टिनेशन नहीं है आपकी। कॉलेज जो है वो सिर्फ एक रास्ता है उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने का। अगर उस कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं होता तो अपना रास्ता चेंज कर लो, अपना दूसरा कॉलेज ले लो, उस डेस्टिनेशन तक पहुंचो। तो कॉलेज जो है वो कभी भी एक अल्टीमेट डेस्टिनेशन नहीं होता है। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही हैं। और देखो, अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए। तो अगर आप एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी करना चाहते हो तो हम लोगों ने भी अपना नया बैच लॉन्च किया है। और मैं मतलब ये नहीं बोल रहा कि यहीं से पढ़ो भाई, कहीं से भी पढ़ाई कर सकते हो। मैं जस्ट आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। अगर आप एंट्रेंस की प्रिपरेशन भी करना चाहते हो, जैसे डी जेट है, क्राइस्ट है, सिम्बोसिस है, नारसे मुंजी का एनपेट है, जेवियर्स है, आईपीयू सेट है, इपमेट एंड जिपमेट है, जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स है बिजनेस एंड मैनेजमेंट के, बीबीए, बीएमएस और आईपीएम के लिए, तो हम लोगों ने भी अपना नया बैच लॉन्च किया। आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं,
प्लस आपको डाउट सॉल्विंग पोर्टल मिलता है, 260 प्लस आपको टॉपिक टेस्ट मिलते हैं, 10 प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं। तो इस तरह से एक बहुत बेहतर आपकी प्रिपरेशन कराई जाती है। तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर आप हमें वहाँ पर मैसेज कर दीजिए, हम लोग आपको क्रैश कोर्स की सारी डिटेल सेंड कर देंगे। अगर आपको डेमो वीडियोस पसंद आती है तभी आप क्रैश कोर्स को ज्वाइन करो। तो ऑप्शन आपके पास बहुत सारे हैं, ऑल्टरनेट ऑप्शंस। और ये वीडियो सिर्फ बीबीए, बीएमएस और आईपीएम के लिए नहीं है, मैं आपको सभी के लिए बता रहा हूँ। किसी का ड्रीम कॉलेज मुझे हिंदू कॉलेज में पढ़ना है, मुझे बीए करनी है वहाँ से, मुझे बीए पॉलिटिकल साइंस हिंदू कॉलेज से ही करनी है, और आपको पता होगा कि हिंदू कॉलेज की कट ऑफ कितनी जाती है फिर। तो अगर वहाँ नहीं होता तो दूसरे कॉलेज के अंदर ट्राई करो। किसी का ड्रीम होता है मुझे मिरांडा के अंदर ही जाना है, तो मिरांडा में नहीं होता डीआरसी में पढ़ाई कर सकते हो भाई आप। तो आपके पास ऑल्टरनेट्स काफ़ी ज़्यादा हैं ड्रॉप लेने की। अभी आप सिर्फ तब सोचिए जब ऑल्टरनेट ही आपके पास ना हो, सिर्फ और सिर्फ तब आप ड्रॉप लीजिए। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आप वैसे क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो बीबीए, बीएमएस और आईपीएम के लिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहाँ पर आपको प्रोफेशनल एंड हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी पढ़ाती है, जिसके बारे में मैं अक्सर बता चुका हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर फैकल्टी के बारे में बताऊँगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और व्हाट्सएप अगर आप हमें करेंगे तो मैं फैकल्टी के बारे में भी आपको वहाँ पर बता दूंगा। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।